नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपसे प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान के बारे में बात करेंगे। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? किसी संख्या में किसी अंक का मान उसके स्थान के अनुसार जो होता है उस मान को उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 582, जिसमें कि 8 का अंक दहाई के स्थान पर है, इसलिए 8 का स्थानीय मान होगा 80। इसी प्रकार से अगर मैं 5 का अंक सैकड़े के स्थान पर है, तो इसलिए 5 का स्थानीय मान 500 हुआ। इंग्लिश में द वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस इज कॉल्ड द प्लेस वैल्यू ऑफ दैट डिजिट। For example, in 582, the number 8 is at tens place, so that the place value of 8 is 80. Similarly, the digit of 5 is at place of hundreds, so the place value of 5 is 500। इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं। बेसिकली अगर हमें किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना है यानी कि प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो हमारे इस एग्जांपल में हमें दिया हुआ है 582। 582 में हमें अगर 5 और 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा या फिर स्थानीय मान क्या होगा, तो जब कभी भी हम स्थानीय मान निकालते हैं तो हमें याद रखना यह है कि जो इकाई के स्थान पर आता है, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होती है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, और जो टेंस प्लेस पर डिजिट होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, और जो 100th प्लेस पर होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। और इसी प्रकार से अगर और बड़ी डिजिट होगी तो हम उसको भी मल्टीप्लिकेशन और बड़े एक और जीरो बढ़ाकर और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो 1000 प्लेस पर 1000 से, 10,000 प्लेस पर 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर इस एग्जाम्पल में मैं देखूँ कि 582 हमारे पास एक संख्या है और नंबर 8 जो दिया हुआ है ये मेरा टेंस प्लेस पर दिया हुआ है। इट मीन्स जो नंबर 8 है उसकी प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, हम अगर ये टेंस प्लेस पर दिया हुआ है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी यानी स्थानीय मान होगा 80। अब अगर मेरे से 5 का कोई पूछे तो 5 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो ये वंस, टेंस और 100 प्लेस पर है, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि 5 इंटू 100, तो ये मुझे देगा 500। इस तरीके से 5 का प्लेस वैल्यू क्या है 500, यानी कि स्थानीय मान इसका 500 है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं प्लेस वैल्यू और स्थानीय मान का। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है संख्या 584356 में अंक 5 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। अंक 5 दिया हुआ है हमारे पास, इसके दो अंक इस संख्या में, अंक 5 इस जगह पर है और इस प्लेस पर है, तो इन दोनों के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। इंग्लिश में व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ डिजिट 5 इन नंबर 584356। इस नंबर में 5 जो है 5 डिजिट है, इसकी प्लेस वैल्यू का सम क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, हमारी जो संख्या दी हुई है हमें 584356, ये संख्या दी हुई है। हमसे पूछा गया है कि ये जो 5 है यहाँ पर और ये 5 है यहाँ, इन दोनों का स्थानीय मान हम पहले निकालेंगे यानी कि प्लेस वैल्यू निकालेंगे और उन दोनों का सम करेंगे। तो ये यूनिट प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस हो गया। ये कौन से प्लेस पर है? टेंस प्लेस पर है मेरा। और इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 1 लाख। सो 5 के बाद इसका मल्टीप्लिकेशन किससे होगा? 123450। सो आई विल पुट हेयर 50 मीन्स 1 लाख से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 5, पहले वाले 5 का जो टेंस प्लेस पर है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी? प्लेस वैल्यू और हिंदी में स्थानीय मान, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी इक्वल टू 5 into 10 मीन्स 50। इसी प्रकार से मेरा जो इस पोजीशन पर 5 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? उसकी प्लेस वैल्यू होगी 5 into 50 एंड इट विल बी अगेन 500, 123450 इन फ्रंट ऑफ 5। सो मेरे पास दो वैल्यू निकल के आती है 5 का, एक प्लेस वैल्यू 50
और एक प्लेस वैल्यू 5 लाख। अब मैं इन दोनों का एडिशन करूंगा। तो एडिशन मेरे से पूछा गया है, एडिशन के लिए सबसे पहले मैं 50 here 50 एंड सेकंड इज 5 लाख। इन दोनों का सम हमसे पूछा गया है, स्थानीय मानों का योग कितना है, यानी कि सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ डिजिट 5। तो इसको मैं जोड़ूंगा 0, इट विल गिव मी 5, फिर एक जीरो यहाँ आएगा, इस जीरो को यहाँ, जीरो को यहाँ, और इस तरीके से। तो कई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख 50, ये मेरा आंसर इसका आएगा, दोनों का सम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन नवोदय विद्यालय क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। आप प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान के क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। अब प्लेस वैल्यू के बाद हमारे पास एक और टर्म होती है, इस टर्म का नाम है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान। तो जातीय मान क्या होता है? किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान होता है, उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। अब देखिए, इसमें बात ये कर रहा है कि अगर हमें जातीय मान निकालना है किसी भी संख्या में किसी अंक का, तो उस अंक का अपना मान जितना होता है, अपनी वैल्यू जितनी होती है, वही उसका स्थान जातीय मान होता है। जैसे 582 में 8 का जातीय मान 8 तथा 5 का जातीय मान 5 है। इंग्लिश में द फेस वैल्यू ऑफ ए नंबर इन ए नंबर हैज इट्स ओन वैल्यू, हैज इट्स ओन वैल्यू, ये हमें याद रखना है, ऑफ दैट डिजिट नो मैटर वेयर इट इज। हमें ये नहीं कर, उसकी पोजीशन कहाँ पर है उससे कोई मैटर नहीं करता, उसकी जो वैल्यू है, जो मान है, वही उस डिजिट का जातीय मान या फिर फेस वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल इन 582 द फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5। 582 दिया हुआ है। अगर आपसे इस नंबर में कोई भी फेस वैल्यू या जातीय मान पूछे, अगर कोई आपसे 2 की फेस वैल्यू पूछे, तो 2 की फेस वैल्यू विल बी इक्वल टू 2, यानी कि 2 का जातीय मान 2 होगा। 8 का कोई पूछे तो 8 की भी फेस वैल्यू 8 होगी। इसी प्रकार से 5 की फेस वैल्यू 5 होगी। तो ये बहुत ही आसान है। अगर इस पे भी कोई क्वेश्चन आता है तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए फेस वैल्यू या जातीय मान का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 5397 नंबर में हर अंक का जातीय मान ज्ञात कीजिए। हमें एक नंबर दिया हुआ है 5397, इसमें हर एक अंक का हमें जातीय मान ज्ञात करना है। इंग्लिश में फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट इन नंबर 5397। हमारे पास 5397 एक नंबर दिया हुआ है, उसकी एवरी एवरी डिजिट मतलब हर एक डिजिट का हमें फेस वैल्यू निकालना है। तो 5397 ये हमारे पास नंबर है। तो इस डिजिट का फेस वैल्यू होगा 7, 9 का फेस वैल्यू 7, 9, 9 का फेस वैल्यू 9, यानी कि जो डिजिट है उसी की वैल्यू होगी 3, 3 की फेस वैल्यू 3, 5 की फेस वैल्यू 5। वेरी सिंपल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती हैं और हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले समय में हम और आपको इसी प्रकार के वीडियो देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।